बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। ममता बनर्जी का 15 साल का राज धराशायी हो चुका है। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल। 4 मई 2026 को जब वोटों की गिनती हुई तो दशकों से चला आ रहा पुराना बंगाल मॉडल पूरी तरह से बिखर गया। जो बीजेपी 2016 से पहले कहीं सीन में नहीं थी, उसने 294 सीटों वाली विधानसभा में करीब 200 सीटें जीत के तहलका मचा दिया। बहुमत का आंकड़ा 148 ही था। वहीं ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी कांग्रेस जो है तृणमूल घासफूस यानी कि बिल्कुल तिनकों की तरह सिमट गई, बिखर गई। तो अगर बात करें कि भाजपा के पास 2016 में महज 3 सीटें थी और 10.16% वोट था। 2021 में 77 सीटें, 47.97% वोट। लेकिन 2026 में बीजेपी ने करीब 45 से 46% वोट शेयर हासिल किया है। दूसरी तरफ टीएमसी 2021 के 48 से खिसक के 40% वोटों पे आ गई। इन दोनों के बीच जो ये 8% या 6% का स्विंग का अंतर जो है, उसी ने करीबी मुकाबलों में टीएमसी का खेल बिगाड़ा है। तो आज बात करेंगे क्या हुआ दीदी की विदाई के पीछे की कहानी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। तो अब आप सोचेंगे कि वामपंथ, लेफ्ट और कांग्रेस का क्या हुआ। उनका तो राज्य से सुपड़ा ही साफ हो गया। लेफ्ट मोर्चे को सिर्फ एक आधी सीट डोमकल और उसके सहयोगी को एक सीट भांगड़ मिली है, और वामपंथ के बड़े दिग्गज जैसे मीनाक्षी मुखर्जी और विकास रंजन भट्टाचार्य अपनी ही सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से परेशान वामपंथी कैडर ने अपनी जान और अस्तित्व बचाने के लिए होठों पर राम और दिल में वाम की रणनीति अपनाई और चुपचाप बीजेपी को वोट दे दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या वामपंथियों की बड़ी भूमिका रही है? चुनाव के सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो आया है इसमें, वो है वोटर लिस्ट की सफाई। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा गणित बदला। आयोग ने विशेष सघन पुनरीक्षण SIR नाम से एक अभियान चलाया और वोटर लिस्ट से करीब 90 से 91 लाख फर्जी या अपात्र नाम काटे। इसके बाद राज्य में सिर्फ 6.82 करोड़ वोटर बचे। टीएमसी ने कहा यह उनके वोटर काटने की साजिश है, लेकिन बीजेपी का कहना था ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और फर्जी वोटर थे जिन्हें हटाना जरूरी था। बड़ा सवाल ये है कि ये 91% लोग जो मतदाता सूचियों से बाहर किए गए हैं, अगर देश से बाहर किए जाएंगे तो जियोपॉलिटिकल स्थिति क्या बनेगी? तो इसी सफाई की वजह से राज्य में 92.93% की ऐतिहासिक वोटिंग हुई। देखने में लगा कि बहुत भारी वोटिंग हुई है, लेकिन असल में कुल वोटर कम हो गए, इसलिए प्रतिशत ज़्यादा दिखा। इस सफाई का असर यह हुआ कि टीएमसी के वो 120 मजबूत गढ़ ढह गए जहां वो पिछले चुनाव में 5 से 10 हज़ार वोटों से जीतते थे। तो 2 बड़ी घटनाएं भी हुई, आरजी कर और संदेश खाली वाली। तो उन्होंने बंगाल को झकझोर दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ नंबर गेम नहीं है, इसमें जज्बात होते हैं। जो बड़ी घटनाओं ने टीएमसी की सरकार की जो छवि थी वो मिट्टी में मिला दी। आरजी कर अस्पताल केस, कोलकाता के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के निर्मम बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को हिलाया। बीजेपी ने बहुत समझदारी से पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और साड़ी पर लिखवाया कि हमारी रीढ़ बिकाऊ नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए रैली की। नतीजा ये रहा, रत्ना ने टीएमसी के दिग्गज तीर्थंकर घोष को करीब 15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। और 5 जनवरी 2024 को जब ईडी की टीम राशन घोटाले में पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक से जुड़े टीएमसी के बाहुबली शेख शाहजहां के घर गई तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। शेख शाहजहां 55 दिन बाद 29 फरवरी को पकड़ा गया। इसके बाद वहाँ की महिलाओं ने ज़मीन हड़पने और सालों तक यौन उत्पीड़न होने का सच दुनिया को बताया। शेख शाहजहां के जेल जाने से वहाँ के लोग बिना डरे वोट दे पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि संदेश खाली सीट पर बीजेपी के रणत सरदार ने टीएमसी की झीना सरदार और कद्दावर नेता हाजी नरुल इस्लाम को पछाड़ दिया। तो बीजेपी ने पिछली गलतियों से सीखा। क्या सीखा? एक तो बाहरी होने का ठप्पा धोइए, बंगाली भाषा, संस्कृति और स्थानीय देवताओं को अपनाया। उन्होंने ममता बनर्जी पे हमला करने की बजाय उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पे निशाना साधा था। सबसे खास था अमित शाह का नाइट विजन। दिन में रैलियां करने के बाद अमित शाह रात में आरएसएस और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ गुप्त मीटिंग करते थे और अगले दिन की रणनीति तय करते थे। डॉक्टर सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और राहुल सिन्हा जैसे नेताओं ने मिलकर एक मजबूत स्थानीय टीम की तरह काम किया और बीजेपी का भरोसार शपथ वादे जो काम कर गए
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने एक बहुत ही तगड़ा घोषणा पत्र निकाला। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना को मात देने के लिए बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 गर्भवती महिलाओं को 21,000 ग्रेजुएशन पर 50,000 देने का वादा किया। 1 करोड़ नई नौकरियां, बेरोजगारों को 3,000 रुपये महीना, प्रतियोगी परीक्षा वालों को 15,000 और बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड से 2 से 10 लाख तक का लोन देने की बात की। तो सरकारी कर्मचारियों का डीए 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा तो मास्टर स्ट्रोक रहा। साथ ही किसानों को 9,000 धान पर 3,100 रुपये और CAA लागू करने, घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का नारा खूब चला। उत्तर बंगाल में एम्स, IIT और IIM का वादा भी गेम चेंजर साबित हुआ है। तो सवाल ये कि कमल कहाँ खिला है। बीजेपी की लहर इस बार हर तरफ नजर आई है। उत्तर बंगाल और इंडस्ट्रियल एरिया, दार्जिलिंग, कार्सियांग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। दिनहाटा से निशित प्रमाणिक, दार्जिलिंग से नीरज तमांग, राजगंज से खगेश्वर राय ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। तो आसनसोल दक्षिण में बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने तापस बनर्जी TMC को 18,812 वोटों से धोड़ दिया है। जंगल महल और आदिवासी क्षेत्र, यहाँ भी बागमुंडी, बिनपुर और नयाग्राम जैसी सीटों पर बीजेपी ने TMC को उखाड़ फेंका और कुरमाली और राजवंशी भाषा को संविधान में जोड़ने का वादा जो है वो काम कर गया। तो मटुआ और दक्षिण बंगाल, डायमंड हार्बर, अभिषेक बनर्जी का गढ़, बीजेपी के दीपक कुमार हल्दर ने TMC के पन्नालाल हल्दर को पछाड़ के काबिज किया। और जादवपुर में शर्वारी मुखर्जी और ऐतिहासिक सिंगूर सीट पे भी बीजेपी ने TMC की हालत खराब कर दी। सबसे बड़ी लड़ाई थी भवानीपुर और नंदीग्राम की। इस बार ममता बनर्जी रिस्क न लेते हुए अपनी पुरानी सीट भवानीपुर से लड़ी। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से फॉर्म भरा। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में संबंधों को हरा तो दिया, लेकिन शुवेंदु ने नंदीग्राम में TMC के पवित्रा कर को 3,135 वोटों से हराकर अपना किला बचा लिया। ममता तो जीत गई, लेकिन उनकी कैबिनेट के 20 से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए। दिनहाटा से उदयन गुहा, सबांग से मानस रंजन समेत कई नेता बीजेपी नेताओं से हारे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि बड़ा पॉइंट यह है कि बंगाल में चुनाव और बवाल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कई सीटों पे भारी गड़बड़ी मिली है। फलता की सीट पे पूरे 285 बूथों पर चुनाव रद्द किए गए। 21 मई को दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी। मगरा हाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के कुछ बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई है। अब TMC नेता जैसे सागरिका घोष, जो कभी पत्रकार हुआ करती थी, उन्होंने आंकड़े धीरे अपडेट करने जैसे आरोप लगाए। तो कुल मिला के बात यह है कि जनता को आप हमेशा सिर्फ नगद पैसों और योजनाओं के दम पे नहीं बहला सकते। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो भ्रष्टाचार हद पार करता है और संदेश खाली या आरजीकर जैसी घटनाएं होती हैं तो बंगाल की जनता ने भी गद्दी पलट दी। वैसे बंगाल में बहुत कम मुख्यमंत्री बदले गए हैं। अब 9वां मुख्यमंत्री बंगाल का कौन होगा? आज़ादी के बाद अब तक 8 ही मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब कि 10 साल के आसपास एक मुख्यमंत्री को औसत देते हैं। ज्योति बसु करीब 24 साल रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य 10 साल रहे, 10 साल ममता बनर्जी रहीं। तो यह बड़ी चीज़ ये है कि 2011 में जैसे 34 साल की वामपंथी सरकार को बंगाल ने उखाड़ा था, उसके बाद TMC की सरकार का घमंड भी टूटा है 15 साल में। लेकिन सवाल ये है कि 34 और 15 कितने होते हैं? 49 साल से कांग्रेस यहाँ से सत्ता से बाहर है। आपको क्या लगता है कांग्रेस का क्या हुआ? उस पर भी एक आध कमेंट हमें करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।